सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रथम अध्याय। परम पूज्य श्री परमहंस परमानंद जी महाराज सती अनसुईया चित्रकूट का जीवन वृत्त जीवनादर्श पर प्रकाश डालने वाली कतिपय आदर्श घटनाएं एवं 12 मासी आदर्श जीवन परिचय। परिवर्तनशीलता निखिल संस्कृत का शाश्वत विधान है। अपराजय कालचक्र की चपेट में बड़े से बड़े साम्राज्य के उत्थान एवं पतन की कहानियां अंकित रहती हैं। अजय शक्तियां भी पल भर में धराशायी हो जाती हैं। भौतिक वैभव की विशाल अट्टालिकाएं न जाने कहाँ अंतराल में विलीन हो जाती हैं, परंतु देश काल परिस्थितियों की सीमा से उपराम जीवनमुक्त व्यक्तित्व एवं कृतित्व युगांतर तक विश्व वाटिका को सुरभित जीवन पुष्प से सुवासित करता रहेगा। ऐसे ही परम शांति प्राप्त महापुरुषों की इकाई में परम पूज्य श्री परमहंस महाराज जी का जीवन वृत्त भी अवतरित है। पूज्य गुरुदेव भगवान का जन्म गोरखपुर के अंचल में, जो इस समय 2 भागों में विभक्त है, वर्तमान देवरिया जिले के रामकोला नामक ग्राम में सन 1911 ईस्वी में हुआ था। आपका सस्नेह लालन पालन करने वाली माता फूलमानी देवी और पिता श्री जगरूप शर्मा जी हुए। प्रायः जन्म से ही महापुरुषों की अलौकिकता का दिग्दर्शन होने लगता है। रमल शास्त्रियों ने शिशु रूप में ही श्री परमहंस महाराज जी को भी देखकर उनके दिव्य भावी जीवन का संकेत करते हुए उनकी माँ से पूछा कि यह असाधारण बालक तुम कैसे पा गई? यह तो तुम्हारे योग्य नहीं है। पहले तो मात्र हृदय भावी अनिष्ट की कल्पना से काँप उठा, परंतु ज्योतिषी के यह कहने पर कि यह तो राजा होगा या योगी, मात्र हृदय आश्वस्त होकर पुनः शिशु स्नेह में प्रवृत्त हो गया। नमक मिर्च उतारकर माँ शिशु को घर के भीतर ले गई कि कहीं नजर न लग जाए। पूज्य गुरुदेव की बाल्य जीवन की विलक्षण घटना। जब आपकी अवस्था लगभग 6 माह की थी, लोक दृष्टि में उस बालावस्था में ही एक कालवत हृदय विदारक घटना घटित हुई। अचानक एक दिन आपके पलंग के ऊपर एक भयानक सर्प चढ़ गया और देखते ही देखते शरीर पर कुंडलित मारकर बैठ गया। व्यक्तियों के द्वारा उस पर विषधर को हटाने का भरसक प्रयास किया गया। अंत में एक रज्जू में मेंढक बांधकर उसकी ओर सर्प को आकर्षित करने का यत्न किया गया। मेंढक को देखकर भक्षण की लालसा से सर्प ज्यों ही हटा कि माँ के हृदय का वात्सल्य उमड़ पड़ा। दौड़कर माँ अपने शिशु को पुचकारने लगी। पूज्य गुरुदेव का शालेय शिक्षा। 5 वर्ष की अवस्था में आपकी शिक्षा प्रारंभ हुई, परंतु पढ़ने लिखने में आपका मन नहीं लगता था। पाठशाला में प्रवेश हुए अभी 3 दिन ही हुए थे कि पंडित जी ने किसी अपराध के परिणाम स्वरूप स्केल उठाई और हथेली पर 3 रेखाएं उकेर दी। लड़का मचल गया। रुलाई बंद ही न हो, पुत्र स्नेहवश माँ का हृदय करुणा से भर गया, जिसके फलस्वरूप बालक पुनः पाठशाला न जा सका। इसके उपरांत अध्ययन की श्रृंखला सदा के लिए टूट गई। एक घटना आज भी स्मरणीय है कि एक बार चित्रकूट में हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ने पर आपको 4 दिन अभ्यास करना पड़ा था। यह भी
यह थी आध्यात्मिक अध्यापक के पार्थिव अध्ययन की सीमा। पूज्य गुरुदेव के व्यायाम की प्रेरणा। जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ था वह पहलवानों के मल्ल प्रदर्शन का केंद्र था, इसलिए 5 वर्ष की अवस्था में ही पहलवानों के दांव पेंच देखकर आपका झुकाव शारीरिक व्यायाम व पहलवानी की ओर हो गया। पहलवानी में रुचि देखकर आपके बड़े भाई सदैव दूध की व्यवस्था रखते थे। पहलवानी का क्रम चल निकला। नियमतः व्यायाम करके शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने में आप विशेष ध्यान देने लगे। परिणामतः कालांतर में आपने सुप्रसिद्ध पहलवान के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली। पूज्य गुरुदेव का परिणय सूत्र। बहू के लिए लालायित माँ ने पीछे पड़कर आपका विवाह भी करा दिया। विवाह हो तो गया, किंतु पहलवान को अपना शरीर इतना प्रिय होता है कि उससे बढ़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पत्नी से कोई प्रयोजन नहीं था। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, किंतु माँ के प्रयत्नों के फलस्वरूप क्रमशः 4 संतानें हुई, जो दीर्घजीवी हैं और आज भी हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान का आकाशवाणी एवं संत मिलन। एक बार आप इसी पहलवानी के नशे में कुछ दूर स्थित बाजार की तरफ जा रहे थे कि अनायास मार्ग में झंडा लिए हुए सीताराम सीताराम ध्वनि उच्चारण के साथ कोई महात्मा दिखाई पड़े। उनके चले जाने के पश्चात यह आवाज आती है कि इस साधु को भोजन कराओ। इस प्रभावपूर्ण वाणी को सुनकर मस्तिष्क चकरा गया। सड़क की पुलिया का सहारा लेकर अपने को संयत करते हुए आसपास के लोगों से पूछा कि कुछ सुनाई पड़ा? यहाँ सुनने की कौन सी बात है महाराज जी। कहा करे कि अज्ञात आवाज इतनी तेज थी कि लगता था मुझे सुनाई पड़ी होगी। हमें आश्चर्य होता है कि मस्तिष्क के बीच में कौन बोल पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दैवी घटना है। कुछ भी हो, महात्मा को भोजन कराना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उनको खोजना प्रारंभ किया। दिन भर खोजने के उपरांत भी जब महात्मा न मिले तब आप निराश होकर घर लौटने लगे। इसी बीच अस्मात् पथ में आते हुए उन्हीं महामूर्ति के दर्शन हुए। आतुरतापूर्वक प्रणाम करके उनसे आपने पूछा कि महाराज जी, सीताराम सीताराम का ही उच्चारण करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? तब महात्मा ने पूछा कि क्या खिलाओगे? संयोग की बात, आपके पास केवल 3 पैसे थे, जो तत्कालीन भोजन सामग्री के लिए पर्याप्त थे। बाल्योचित स्वभाव के कारण इसी सीमित धनराशि से आपने सोचा कि घर के लिए सामान भी ले लिया जाए और महात्मा को भोजन भी करा दिया जाए। इसी धारणा से आपने विनम्रतापूर्वक सत्तू ग्रहण करने का आग्रह किया। महात्मा बिगड़ खड़े हुए। सत्तू भी कोई भोजन है? पुनः उसी वेग से एक तरफ जाने लगे। आप दौड़कर पुनः चरणों में प्रणत हुए। बोले, बाल स्वभाववश ऐसी वाणी निकल गई, आपकी जो रुचि हो पाए। बारंबार आग्रह के उपरांत उन महात्मा ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भोजन से तृप्त होकर उन्होंने आपसे पूछा कि भोजन क्यों कराएं, क्या चाहते हो? मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा न होने के कारण बहुत समय तक विचार करने के उपरांत आपने कहा कि मैं किसी से कुश्ती में पराजित न हूँ। यह सुनकर महात्मा जी ने हंसकर गालियां देते हुए कहा कि एवं मस्तु, और चले गए। महापुरुष की दृष्टि में जीत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। प्रकृति के सामान्य बंधन को जीतने के लिए अभिमान से ही संस्कार साधक के मानस पर पड़ जाते हैं। इसलिए महाबली काल से भी अपराजय
होने का आशीर्वाद देकर वे चले गए। अब आपको ऐसा प्रतीत होने लगा कि आशीर्वाद साथ ही साथ चल रहा है, जबकि अभी दृष्टि सांसारिक ही थी। उनके चले जाने पर पता चला कि वे महात्मा 7 दिन से निराहार थे। उनका प्रण था कि यदि भगवान खिलाएंगे तभी भोजन करेंगे। प्रायः लोग सोचते हैं कि किसी को वे खिलाते हैं, किंतु यह भ्रम है। पुण्यात्माओं को प्रेरित कर भगवान अपने भक्तों को खिलाते हैं। जो खिलाता है वह भी संत आत्मा है।